बैठो। अरे भाई बैठो ना। हाँ भाई, अब होंगी इत्मीनान से बातें। बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हो रही है ना। तुम कुछ दुबले हो गए। बीमार था। काफी फर्क आ गया है। अब तो सेहत ठीक है? जी हाँ, बाजार तो यही लगता है। अच्छा ये बताओ कि आजकल तुम कर क्या रहे हो? कुछ नहीं। तो आइंदा के बारे में कोई प्रोग्राम बनाए? कुछ कह नहीं सकता। खूब, बहुत खूब। अरे भाई अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा तुमने। यह हक जिंदगी में सिर्फ चंद खुशनसीबों को हासिल होता है, और मेरा नाम उन खुशनसीबों की फहरिस्त में नहीं। सलमान, माशरे को कोसने के बजाय तुम अपने मुतालिक बात करो। देखिए प्रोफेसर साहब, बात यह है कि मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन उसे जारी नहीं रख सकता। मुलाजमत चाहता हूँ, वो मिलती नहीं। शरीफ आदमी की जिंदगी बसर करना चाहता हूँ, उसके इम्कान नजर नहीं आते। सीधा साधा इक़्तिसादी मसला है। सलमान, तुम मेरे बहुत ही ज़हीन और होशियार तालिब इल्म थे, लेकिन भाई मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुमने अपनी जहानत से कोई फायदा नहीं उठाया। मुझे फख्र है कि मैं आपका शागिर्द रह चुका हूँ। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, इल्म, जहानत। लेकिन क्या आपके ख्याल में मैं वाकई एक ज़हीन आदमी हूँ? मुझे फिलहाल अपनी राय पर नजरसानी करने की जरूरत महसूस नहीं होती। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है प्रोफेसर साहब कि मैं कल ही एक इंटरव्यू में गया था, जहां से मुझे नाकारा और कामर करार दे के चलता करने लगे। और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं। ऐसी सनद मैं बारहा हासिल कर चुका हूं। मुझे तुमसे पूरी पूरी हमदर्दी है सलमान। मुझे किसी खालिस न खालिस हमदर्दी की जरूरत नहीं। ऐसी हमदर्दी तो मैं किसी भूखे को एक वक्त का खाना खिला के आसानी के साथ खरीद सकता हूं। सलमान सलमान सलमान, तुम वाकई बीमार हो, ये बात। आप जिंदगी को बंद कमरे में बैठ के किताबों में देखने की कोशिश करते हैं, और मैंने जिंदगी को तंगो तारीख कूचा बाजार में बिलकते सिसकते हुए देखा है। मैंने मुसलसल फाके किए हैं, तरह तरह की जिल्लतें उठाई हैं, कदम कदम पर ठोकरें खाई हैं। जिंदगी को बहना आंख से देखने की कोशिश कीजिए, वो किस कदर मजलूम है। सलमान, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हालात ने तुम्हारी शख्सियत को मस्क कर दिया है। तुम अनार्की की तरफ जा रहे हो। ये तबाही का रास्ता है। मुझे डर यह है कि तुम अपनी जात से इंतकाम लेते लेते कहीं माशरे से इंतकाम लेने की कोशिश न करो। ये बहुत खतरनाक रुझान है। सलमान, तुम ज़हीन नौजवान हो, और ज़हीन नौजवान किसी भी कौम के लिए बड़ा सरमाया होती है। खुद को समझने की कोशिश करो। ऐसी कोशिश मैं अक्सर किया करता हूं। मेरे पास एक कद्दे आदम आईना है। मैं उसके सामने खड़े होकर हंसता हूं, बोलता हूं, रोता हूं, चीखता हूं, वो तमाम हरकतें करता हूं जो कोई शख्स तन्हाई में कर सकता है। क्या ये दीवानगी है? नहीं सलमान, ये खुद फरेबी है। खुद फरेबी के मुख्तलिफ रूप होते हैं, उसमें से एक रूप ये भी है। सलमान, तुम अपनी जात से बाहर आने की कोशिश करो, उस खुल को तोड़ डालो जिसके अंदर तुमने खुद को बंद कर दिया है। जिंदगी में आइडियल किस्म की कोई चीज नहीं होती है। खैर, तुम मुझे कुछ वक्त दे सकते हो? मेरे पास वक्त का कोई मसरफ नहीं, आप जितना चाहें दे सकता। तो परसों शाम को आ सकते हो मेरे पास? आ जाऊंगा। कोई खास प्रोग्राम? ये तुम्हें यहीं आकर मालूम होगा। बहरहाल आ जाना। ये है वो इंजेक्शन। तुम तो
इसे देखकर डर गए। अब भी वक्त है, अच्छी तरह सोच लो, अच्छी तरह समझ लो, बाद में मुझे इल्जाम ना देना। नहीं 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 डॉक्टर साहब, मैं क्यों डरूंगा, मेरे तो नहीं लगेगा ये इंजेक्शन। वैसे तुम्हारा दिल बड़ा कमजोर मालूम होता है, ये तुम पर बहुत जल्द असर करेगा। डरो नहीं, 1-2 इंजेक्शन से कुछ नहीं होता, पूरे 25 इंजेक्शन का कोर्स है। रोज लगेगा? नहीं, हफ्ते में सिर्फ 1 बार। खैर छोड़ो इन बातों को, काम की बात करो। कब से प्रोग्राम शुरू होगा? मैं कल उसे लेके आपके पास आ जाऊं? कौन है वो? ये तो आपको कल ही पता चल जाएगा डॉक्टर साहब। आज बताना नहीं चाहते? नहीं 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 डॉक्टर साहब, ये बात नहीं है। वो मेरी बीवी है। बीवी? आवारा है? नहीं। दूसरी शादी करना चाहते हो? नहीं, ये भी बात नहीं डॉक्टर साहब, बात कुछ और है, आप ना पूछे तो। अच्छा चलो नहीं पूछते, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि मेरे इलाज के दौरान वो तुम्हारे साथ ही रहेगी ना? देखो ये बहुत जरूरी है। कैसी होगा? तो फिर शर्तें तो तुम्हें मालूम ही है। 2000 रुपए पेशगी और बकिया रकम 2 किस्तों में। हाँ हो, पेशगी रकम तो खैर मैं साथ ही लाया हूँ। फिर पहला इंजेक्शन कल ही क्यों ना लगा दिया जाए? डॉक्टर साहब, उसे शुबा ना हो जाए। ओहो, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन हाँ देखो, एक बार फिर ताकीद किए देता हूं, मेरे इलाज के दौरान वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास हरगिज न जाने पाए, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? खतरा? मौत को तुम क्या समझते हो? ठीक है, मैं कल उसे आपके पास ले आऊंगा। जरूर लाना मुर्शद, जरूर लाना। भाई अच्छा हुआ तुम इन्हें मेरे पास लेकर आ गए, वक्त पर इलाज शुरू हो गया। अगर देर हो जाती तो इलाज में मुश्किल पेश आए। वैसे ये दिल का मामला बड़ा नाजुक और पेचीदा होता है। तुम इन्हें ज्यादा सताते तो नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा मतलब है इन्हें कोई जहनी परेशानी तो नहीं देते? नहीं डॉक्टर साहब, आपके सामने पूछ लीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये तो मेरा बहुत ख्याल करते हैं। हाँ, इसका अंदाजा तो इनकी परेशानी से मुझे उसी वक्त हो गया था जब मैंने इन्हें बताया कि आप आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला है। बहरहाल परेशानी की कोई बात नहीं, अभी मर्ज इब्तदाई स्टेज में है, इलाज से जाता रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, वो इंश्योरेंस कंपनी के डॉक्टर ने तो कोई ऐसी बीमारी नहीं बताई थी। उसने तो मेरा अच्छी तरह से मुआयना किया था, मेरा वजन लिया, जुबान देखी, आंखें देखी। भाई ये कंपनी के डॉक्टर भी कोई डॉक्टर होते? वो तो किराए के डॉक्टर होते हैं, उन्हें तो सिवाय अपनी तनख्वाह के और किसी चीज से गरज ही नहीं होती। मगर मैंने तुमसे खूब अच्छी तरह से पूछा था कि मुझे कोई बीमारी। ओहो बीबी, अगर वो मर्ज तशखीस कर सकते तो किसी की नौकरी क्यों करते? भाई अब देखो ना, मेरे पास ऐसे हजारों ऑफर आए, लेकिन मैंने तो हमेशा यही कहा कि भाई मुझे तो अपने ही मरीजों से फुर्सत नहीं मिलती। डॉक्टर बिल्कुल सच है, आपके पास तो मरीजों की इतनी भीड़ होती है कि बाज़ औक़ात 1-1 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। तो भाई क्या बताऊं, इसी वजह से शहर के तमाम डॉक्टर मुझसे चिढ़ते हैं, खुद तो बैठे मक्खियां मारते हैं और मुझे अपने एजेंटों के जरिए बदनाम कराने की कोशिश करते हैं। तौबा कीजिए डॉक्टर साहब, चांद पर खाक डालने से कोई खाक पड़ती। कहते हैं कि मेरे पास बोगस डिग्री हैं। अरे भाई मैं तो कहता हूँ जिसका जी चाहे आकर देख ले, हाथ कंगन को आरती क्या,
उनसे ज्यादा डिग्रियां निकलेंगी और बड़े मुल्कों की। अच्छा डॉक्टर साहब, तो दूसरा इंजेक्शन कब लगेगा? बीबी आज ही के दिन, यानी कोई 1 हफ्ते के बाद। और देखो भाई मुर्शद, इंजेक्शन में नागा न होने पाए ये कतई तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, मैं हर वक्त साथ आता रहूंगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। ठहरी, घबराइए नहीं। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? घबराइए नहीं। ये लीजिए। नहीं, ओहो, आप तो बहुत घबरा गई। 2-4 खून पानी की, बस इतना। घबराइए नहीं, आप अभी ठीक हो जाएंगे। कोई बात नहीं। तबीयत है? ओहो, क्या बच्चों की सी बातें करते हो। चलो इधर आके बैठो, मैं बताता हूँ कैसी तबीयत है। तुम तो जरा सी बात में घबरा जाते हो। अरे भाई मुर्शद, हमारी भी एक अदद बीवी है, अगरचे बुढ़िया हो गई है, लेकिन हमारी चाहत में कोई फर्क नहीं आया है। मगर डॉक्टर साहब, ओहो, मैं सब समझता हूँ। तुम ऐसा करो कि इन्हें बराबर के कमरे में ले जाओ, वहां बिस्तर पे लिटा दो। अभी ये 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे। जाएं, आराम करें। कैसी तबीयत है मरीज? डॉक्टर साहब, मैंने उसे सिर्फ लिटा दिया। ओहो, तुम तो बिला वजह घबरा गए। देखा, अभी पहला इंजेक्शन लगा है। नहीं डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी नहीं। डर गए? घबराओ नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं मरेगी। दरअसल आज के इंजेक्शन कुछ ज्यादा सख्त हो गया है, मैं इसे आइंदा नरम कर दूंगा। इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था इसे। बहरहाल तुम परेशान ना हो, जाओ तुम मरीजा के पास बैठो, थोड़ी देर में उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, उसे घर ले जाना, और अगर कोई खास बात हो तो मुझे आके इत्तला देना। हाँ, आज तो बहुत थक गए, मगर खेल में मजा आ गया। आज तो तूने भी क्या खूब चौके और छक्के उड़ाए। अजी अभी तो हाथ जमा नहीं है, जरा हाथ जम जाए फिर दिखाऊंगा खेल। हमारे यहाँ आने से पहले भी तुमने कभी क्रिकेट नहीं खेली थी? हाँ जी, हम तो गिल्ली डंडा खेलते थे, किसी दिन उसका मैच हो जाए। नहीं भाई, डैडी नाराज होंगे। आज तो डैडी भी हमारा मैच देख रहे थे। क्या साहब ने मुझे खेलते हुए देखा था? नाराज हो रहे होंगे? नहीं, कहते थे राजा बड़ा अच्छा प्लेयर है, और जब तुमने शॉट लगाया ना तो उन्होंने भी बड़े जोर जोर से तालियां पीटी थी। सच छोटे साहब? सुनो, रात मेरे कमरे में ताश की पार्टी जमेगी। अजी नहीं, साहब को मालूम हो गया तो अपना धर्म तख्ता हो जाएगा। ना ना ना, मैं तो छोटी बीबी से अंग्रेजी पढ़ूंगा साहब। आप जब अपने दोस्तों से गिटपिट करते हैं ना तो मुझे बड़ा मजा आता है। ये बताइए, क्या मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ? अरे वो तो मैं सिखा दूंगा, मगर रात मेरे कमरे में ताश की पार्टी जरूर जमेगी। मेरा दोस्त तारिक भी आएगा। मैं तो तुझे अपना पार्टनर रखूंगा, तेरे पास हमेशा अच्छे कार्ड आते हैं। अच्छा, अब मैं जरा मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाऊं, रात की पक्की रही। हाँ? देखो भूलना मत। लेकिन मैं बीबी से पढ़ने के बाद आऊंगा। अच्छा। ये ठाठ है। नूरा आया। नूरा बाहर खड़ा है, वो तुम्हें बुला रहा है। अबे खड़ा है तो क्या हुआ, मैं नहीं जाता किसी के पास। क्या कहा, ले जाएगा? कह तो दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पड़ता इन चक्करों में। और मेरा कहना मान, तू भी इनका साथ छोड़ दे, मैं तुझे यहीं किसी कोठी पर काम दिलवा दूंगा। राजा तू भी कैसी बातें कर रहा है? मैं कब उन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ? तो वो बहुत खतरनाक लोग हैं, तुझे नहीं मालूम? अबे खतरनाक है तो क्या हुआ, साहब से क्या सबको बंद करवा दूंगा। जेल की हवा खानी पड़ेगी, मजाक नहीं है, बहुत बड़े अफसर है। यार मुझे तो तेरी बातों से डर लग रहा है, खामा खा की मुसीबत में फंस जाएगा। मेरा काम मान, तो नूरे से चल के बात कर। अबे मैं किसी नूरे के पास नहीं जाऊंगा, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, अनथीन लग रही है। तो तू नूरे के पास नहीं जाएगा? अबे मैं किसी नूरे के पास नहीं जाऊंगा। और देख, तू भी आंटा यहाँ मत आना। अबे तू मुझ पे नाराज क्यों हो रहा है? इसमें मेरा क्या कसूर है? अबे तेरा कसूर ये है कि तू शादी का एजेंट बन के यहाँ पर आता है।
सारी जिंदगी आवारागर्दी करते, भीख मांगते, फाका करते गुजर गई। पहली बार जिंदगी बनाने का इरादा किया है तो मेरा यार बिगाड़ने आ जाता है। मैं कहता हूँ नौशा ने तेरा क्या बिगाड़ा है? यार तू तो खामा की बातें कर रहा है। अच्छा जा, जो मर जाए जाके शादी से कह दे, आज से तेरी मेरी यारी खत्म। तेरा प्रोग्राम और मेरा प्रोग्राम और देख आंदा यहाँ मत आना। क्या बात है नूरे, इतना खामोश खामोश क्यों आ रहा है? अर्जुन क्या बोले शाहजी, राजावरी हम लोग का साथ अड़ीबाजी करता पड़ा। क्या कहता है वो? शूम को हमने बुलाया, रोशा ने जाकर के बोला तुमको नूरा बाई बुलाता। बोलता जा अड़े, हम किसी नूरा मुरा को नहीं जानता हूँ। क्यों? कसम उसने हम लोग का बेइज्जती खराब कर दिया शाहजी। ये जुर्रत कैसे हुई उसको? ये हम लोग झूठ अपनी तरफ से नहीं मारता हूँ, खुदा कसम ये कड़ा इससे पूछ लो। क्यों बैठी हूँ? क्या कहता था वो? वो कहता था मैं नूरे भाई के पास नहीं आऊंगा। मैंने उससे बहुत कहा पर। ठीक से बात कर। और क्या कहता था वो? वो कहता था मैं किसी से नहीं डरता। अबे ये हिचके ले लेके क्यों बोल रहा है? साफ साफ बता। और क्या कहता था वो? बहुत नाराज हो रहा था, कह रहा था अब तुम यहाँ मत आना। तो ये बात है। शाह साहब खुदा कसम उसका खोपड़ी के अंदर गर्मी चढ़ गया, गर्मी। अच्छा, शाह साहब ये छोकरा हम लोग का हाथ से गया। क्या जनानों की बात कर रहा है? नूरे निकल के जा सकता है वो? अबे मैं तुझे सूरत से चिड़िया या दीवाना पागल नजर आता हूँ जो 1500 रुपए मैंने उसके लिए ऐसे फेंक दिए? वो तो टांग बराबर का छोकरा है, बड़े बड़े टेढ़े सीधे कर दिए मैंने, मगर तू उस छोकरे से डर गया। खुदा कसम डरने मरने का बात नहीं है, ठोसा मारूं खुदा कसम उसका जलूस निकल जाएगा। हम तो बोलता पड़ा हूं कि बस रहने दे, तेरे बस का नहीं वो। लोटन को बुला, इसका दूसरा ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। और देख मेदास से कह के गाड़ी भी मंगवा ले। हम लोग को अभी जाना पड़ेगा शादी? हाँ इसी वक्त, आज रात में उसे यहाँ देखना चाहता हूँ। लोटन इंचार्ज होगा, इस मामले में बहुत तेज है। नौशा भी साथ जाए? नहीं, सिर्फ तुम और लोटन। अगर उसने कोई पसरी मसरी किया फिर? मैं क्या बात करता है, आवाज जिसकी निकल जाए तो मुंह मंडवा दूं। तू मुझे समझता क्या है? अरे शाह साहब खुदा का कसम हम बंगले के अंदर घुस करके उसको 1 मिनट के अंदर उठा करके ले आऊं। तुम लोग का हुक्म चाहिए नहीं? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद बाहर आ जाएगा और लोटन उसे काबू कर लेगा। बस तू जाके लोटन को बुला ला। ठीक है शाह साहब। अरे राजा तू यहाँ बैठा क्या कर रहे रे? कुछ नहीं बीबी जी, ऐसे ही आकर बैठ गया था। अच्छा देख राजा, अगर तू इसी तरह हमारे यहाँ ठीक ठीक काम करता रहा ना तो सच कहती हूँ तेरी जिंदगी बन जाएगी। बीबी जी अपनी तरफ से तो मैं काम ठीक ही करता हूँ। हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ ना कि अगर तू इसी तरह ठीक ठीक आगे भी काम करता रहा ना तो तू बहुत अच्छा रहेगा। और मैं तो कहती हूँ तू कुछ पढ़ना लिखना सीख। बीबी जी पढ़ना तो मैंने शुरू कर दिया है, मुझे छोटी बीबी पढ़ाती है। अच्छा। बस कभी कभी उनके लिए काफी बनानी पड़ती है। अच्छा देख तो रे, तू अभी थोड़े से दिनों में सबसे कितना घुल मिल गया है रे, हैं? यूं लगता है जैसे बरसों से यहाँ काम कर रहा है। हाँ तो मैं कह रही थी कि अगर तू कुछ पढ़ना लिखना सीख लेना तो साहब से कहकर तुझे उनका अर्दली लगवा दूं। है जी? हाँ मैं अर्दली बन जाऊंगा? फिर तो कुछ ज्यादा नहीं। बीबी जी काम से तो मैं बिल्कुल नहीं घबराता हूँ। बस फिर तो यहाँ अपना घर समझ के रह, मेहनत से काम कर। कोई अच्छी लड़की मिल गई ना तो तेरा ब्याह भी करवा दूंगी। बस फिर दोनों मियाँ बीवी यहीं रहा करना। हाँ। नहीं बीबी जी, शादी ब्याह के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। अरे ये तू क्या लड़कियों की तरह शर्माने लगा रे? हैं? राजा तुम्हें कोई बाहर बुला रहा है। जी मुझे कौन बुलाने आएगा? वो रहमत को बुला रहा होगा। भाई बुलाया तो उसने तुम्ही को है, जाओ जाकर बात कर लो उससे। नहीं जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो अब छोटी बीबी के लिए काफी बनाऊंगा और उनसे किताब पढ़ूंगा। अम्मी वो आदमी राजा से अपना कर्जा वसूल करने आया, बहुत नाराज हो रहा है। मगर मैंने तो किसी से कर्ज वर्ज नहीं लिया जी। कह रहा था पूरे 40 रुपए हैं और 6 महीने से ऊपर हो गए। कहता था बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ का पता निकाला है। राजा ये बहुत बुरी बात है, साहब को पता लग गया तो बहुत नाराज होंगे। वो ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं करते। बीबी जी कसम ले लीजिए मैंने किसी से कर्ज नहीं लिया, न मालूम कौन आदमी है। फिर तुम जाकर उससे बात क्यों नहीं करते हो?
नहीं जी मैं नहीं जाऊंगा। छोटे साहब आप जाकर कह दीजिए कि राजा नहीं है। कैसी बातें करते हो राजा, वो नहीं जाएगा, तुम खुद जाके उससे बात करो। ये बात नहीं है बीबी जी, वो देखो फिर तुम जाते हुए डर क्यों रहे हो? जाके कहते क्यों नहीं कि तुमने कोई उससे कर्जा वर्जा नहीं लिया है? कोई और आदमी भी साथ उसके? नहीं तो मुझे तो वो अकेले ही नजर आया था। अच्छा, लंबा सा हुआ, तगड़ा सा, काली बनियान और पतलून पहने हुए? नहीं, ज्यादा लंबा तो नहीं और ना ज्यादा मोटा है, शलवार कमीज पहने हुए। न जाने कौन है, मैं तो किसी ऐसे आदमी को जानता ही नहीं। अच्छा आवाज निकाली तो चाकू सीने के अंदर उतार देगा। गाड़ी मंगवा। बोलता था नूरा को नहीं जानता। लो शाहजी, ये आ गया। शाहजी मुझे माफ कर दो शाहजी, आइंदा ऐसी गलती मुझे माफ कर दो शाहजी। क्या नखरे दिखा रहा है? सीधा खड़ा हो। क्यों लौटन, इसमें आने में कोई गड़बड़ तो नहीं की? कोशिश तो बहुत की थी शाहजी इसने, मगर मैंने चाकू निकाल के इसके सीने पर रख दिया। आवाज निकालता तो मैं इसकी पसलियां बाहर नहीं कर देता। क्यों बे, कसम खा के मुकर जाने वाले का क्या हशर होता है पता है तुझे? मुझे पता इसको। अरे वो चटनी, कसम खाकर पसरी मसरी करने वाले को खबर है हम लोग क्या करते हैं? कतल मतल करके जमीन के अंदर इसीलिए मैंने अपने घर का सहन कच्चा रखा है ताकि जमीन खोदने में दुश्वारी ना हो। पहले हाँ जी ला मेरा। चुप। पीछे हट के खड़ा हो। देखा क्रम आया, इसको दूसरे कमरे बिठा दे। चाची मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती करूं तो टुकड़े करके यहीं दफन कर दे। क्या कहता है नूरे? शाहजी दे दो एक आध चानस मानस, और ये भी क्या याद करेगा किससे पाला पड़ा था। हाँ शाहजी दे दो, निकल के कहाँ जाएगा? देख इस बार न जाने क्या सोचकर मैंने तुझे छोड़ दिया, मन्ना बच्चे तेरी खाल तो मैं आज उतार ही देता। अरे ओ टट्टू, ये आखिरी चानस है, फिर वरी तुम जानो, हम लोग नहीं जानते। और ये भी सुन ले, कराची से जिंदा निकल के नहीं जा सकता। चाची मुझे माफ कर दो, अपने घर को कसम अल्लाह की हमने। कसम तो तूने पहले भी खाई थी, लेकिन ये जान ले कि खतरा डाले आदमी को मैं जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। अगर आइंदा तूने कोई हरकत की तो तेरी जगह तेरी लाश नजर आएगी। चाची अब कभी नहीं करूँगा, चाची अब कभी नहीं करूँगा। चुप। काम की बात सुन, ये पता लगाने की कोशिश करके जेवर और नकदी कहाँ रहता है, मौका लगे तो उन जगहों को भी देख ले। और सुन, ये भी पता लगाना होगा कि बीबी जी का
साहब का रात को क्या प्रोग्राम रहता है, किस किस रोज सिनेमा जाते हैं, किस किस दिन दावत में जाते हैं। और इन सब बातों की रिपोर्ट तू मुझे यहाँ कर देगा। नौशे और लोटन तेरे पास नहीं आएंगे। जैसा आप करे वैसे ही करूँगा शाहजी। लोटन, हाँ शाहजी को वहीं छोड़ा। सुल्ताना, ए सुल्ताना। अभी आई अम्मा। कैसी तबीयत है अम्मा? अरे न जाने मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है। तुम मेरे यहाँ पास बैठ जाओ। अम्मा, आपकी तबीयत तो रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। आप किसी और डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? जब से ये इंजेक्शन लगने शुरू हुए तब से आपकी तबीयत। ऐसी बात ना कहो, ही सुनेंगे तो नाराज हो जाएंगे। मगर अम्मा, आप अपनी सेहत को तो देखिए, कितनी कमजोर हो गई हैं आप। कितनी दफा तो दबी जबान से इनसे कह चुकी हूँ, आज आएंगे तो फिर कहूंगी तुम मेरा सर दबा दो। लाभा उपला जा रहा है कम वक्त। सब ठीक ठाक है? हाँ शाहजी, तैयारी मैयारी पूरा है। गाड़ी? मिर्जाद गाड़ी लेके आया शाहजी। सामान चेक कर लिया है? शाहजी 2 दफा चेक किया है। बोलो वरी चेक करूं? ठीक है, लेकिन 11 बजे से पहले रवानगी नहीं होगी। मगर शाहजी, राजा तो 10 बजे का वक्त दे गया था। अरे लोटन, तुम भी खुदा कसम सफा चट्टा है यार। अरे किधर चोरी मोरी करने के वास्ते जाओ, ठीक टाइम के ऊपर कभी नहीं जाओ। किसी शूम ने मुखबरी किया नहीं, खुदा का कसम उधरी थम्बू। नूरे ठीक कह रहा है लोटन। देख भाई नौशे, पहले तू गेट के अंदर दाखिल होगा, फिर वापस आकर रिपोर्ट देगा। देर नहीं लगाना। ये बिल्कुल समझ गया। मगर तू इतना बड़ा गामड़ है कि तुझे बार बार समझाना पड़ता है। नहीं जी, मैं समझ गया हूँ। सबसे पहले मैं बड़े गेट के अंदर दाखिल हूँगा, फिर बाग वाली खिड़की की तरफ जाकर सीटी बजाऊंगा। राजा खिड़की में। अरे बस तूने तो सबक सुनाना शुरू कर दिया। आम ग्रीन मैंगो ग्रीन कहते हैं, हरे को मैंगो मानी आम के, मैंगो मैंगो मानी आम, मैंगो मानी आम मैंगो। अरे अरे, क्या देख रहा है? हाँ बीबी जी, कसम अल्लाह की, आज तो आप किसी फिल्म की हीरोइन लग रही। ये तो हर वक्त फिल्मी बातें क्यों करता रहता है? अरे कहाँ बीबी जी, यहाँ तो बहुत दिन से ईमान से कोई फिल्म ही नहीं देखी। अच्छा ही है, वरना पढ़ेगा कैसे? नहीं, ये बात आप ना करें, मैं तो काम करते करते भी अपना सबक याद कर लेता हूँ। सुनाऊँ आपको? मैंगो मानी आम, मैंगो मैंगो मानी। नहीं, मैं अब जा रही हूँ। बाहर गाड़ी में सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। और देखो, हम रात 12 बजे तक वलीमे से लौटेंगे। वैसे मैंने खान सामा से भी कह दिया है, जी चाहे तो उसके पास बैठ जाए। अजी वहाँ कौन बैठेगा बीबी जी, वो तो खांस के दिमाग खराब कर देता है। मैं तो यहीं बैठ रहूंगा। अच्छा, मैं चली। पढ़ने का मजा तो यूं आता है। क्या ठाठ है प्यारे तेरे। राजा, अबे दरवाजा खोल। शाहजी नूर और लौटा इंतजार कर रहे हैं वहां। अबे दरवाजा खोल। शाहजी बाहर खड़ा है, नहीं खोलेगा? खोल दे राजा। राजा, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। खोल दे राजा। अच्छा तो फिर मैं जा रहा हूँ।
लोटन। शाहजी मालूम होता है आज तो काम ऊंचा हुआ है। चल बातें ना मिला, जरा के बदल दाम। अच्छा अरे तुम दोनों खड़े क्यों हो? जाओ कमरे में आराम करो। दूल्हे आज इनको जरा गरम गरम चाय पिलाओ, सिगरेट भी बढ़िया बिरान पिलाना। बहुत अच्छा है। अरे राजा आओ मेरे पास, इधर आओ, बैठो। परवाह न कर, ऐश करा दूंगा ऐश। मेरे होते हुए तुझ पर कोई आंच नहीं आ सकती। पैसे कौड़ी का ख्याल ना करना, जिस चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। ऐसा तुम घबराया हुआ क्यों है? घबराने की क्या बात है? अरे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुझ पर आंच नहीं आ सकती। अपने आदमी के लिए जान दे दूंगा, जान, मगर उसे फंसने नहीं दूंगा। अरे जुआन का बच्चा, अभी तो खुश हो जाओ यार। लगाओ ने शाहजी के नाम का कैका। अरे ओए दूरे दूरे, ओए अरे तूने ठट्टे लगाना कहाँ से सीखा? अबे लोटन मैं बताऊं, ये घड़े में मुंह डाल के प्रैक्टिस करता है। अरे वो अकला, हम लोग गले में मुंह डाल करके प्रेस्टिक नहीं करता है। खुदा कसम हम लोग का ये बचपन का आदत है। नहीं अच्छा तुम दोनों जाओ अपने कमरे में, आराम करो, तुमसे कल बात होगी। हाँ। शाहजी ये माल तो छप्पर करवा दो। मैं जरा थकान तो तन जाने दे, अभी तो बहुत से काम करने हैं। हाँ नहीं, अभी इसका सामान वामान निकाल करके सूटकेस मूटकेस को आग लगाएगा, इसका पूरा काता माता बना करके रखेगा। क्यों शाहजी? और शाहजी इन दोनों लड़ों का क्या होगा? सोचूंगा इनके बारे में, सी जल्दी क्या है, मगर देख इनकी कड़ी निगरानी करने की जरूरत है। अच्छी बात है। शाहजी एक बात हम लोग का समझ में नहीं आता है। फरमाओ। ये बंगले के अंदर इतना सारा नोट मोट, सोने का जेवर मेवर, ये सब घर के अंदर ही क्यों रखते हैं? अबे ये चोरी का माल, स्मगलिंग का माल, ब्लैक की कमाई, रिश्वत की कमाई, ये बैंकों में नहीं घर की तिजोरियों में रखी जाती है। वाह शाहजी, खुदा का कसम। अच्छा बात चलो उठाओ ये सामान, उठाओ। नहीं आ रही? हाँ यार, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। मुझे तो डर लग रहा है कि अब होगा क्या। अबे बताना अब क्या होगा। मैं मुझे क्या मालूम, जाके शादी से पूछ। यार तू तो खामा नाराज हो रहा है। आखिर कुछ तो बता, अपना बनेगा क्या? अबे वही जो तकदीर में लिखा है। अबे जा कहाँ रहा है? यार नींद भी नहीं आ रही और दुल्ला चाय भी नहीं लेके आया। एक कप गरम गरम चाय हो जाए। राजा दरवाजा तो बाहर से बंद है। अबे अब दरवाजा सुबह होने से पहले नहीं खुलेगा। क्यों? तुझे खुद ही जल्दी मालूम हो जाएगा। यार तुझे दिल लगी सूझ रही है? तेरा मतलब है बैठ के रहूं? यार मुझे तो रोना भी नहीं आ रहा, मुझे तो डर लग रहा है। यार हमने बहुत गलती की, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तू टटर बंद करेगा या नहीं? दिमाग खा गया मेरा यार। खाला मुझे के घर जा रही हो? अरे नहीं बेटी, उनके पास जाके क्या करूँगी, वो तो मेरे खिलाफ भरी बैठी है। एक दफा पीछे पड़ गई ना तो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। आपसे इतनी नाराज क्यों हो गई? उनके हशमत को दामाद बना लो तो खुश है, नहीं तो बस 100 बुराइयां करेंगी, गीबत करेंगी, ताने देंगे। अपने लाडले को नहीं देती, कम बखत न सूरत, न शक्ल, न चाल, न चलन, काला कलूटा कहीं का ज्वारी ढंडारी। कब तक वापस आइएगा? वो पेशकार साहब के घर जा रही, उनकी बीवी कई दफा बुला चुकी। मेरी तो सेहत ही अच्छी नहीं रहती कि कहीं जा सकूं। थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जल्दी आ जाइएगा माँ। क्या हो गया तुम्हें? डर लगेगा? कह तो दिया थोड़ी देर में आ जाऊंगी, हर वक्त बोली चली जाती। कहीं जाने लगो बस। जब से आपकी तबीयत खराब हुई है आपको बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, इतनी सी बात पे नाराज हो जाती है। तू ठीक कहती बेटी, तू ठीक कहती है बेटी। मेरी बीमारी ने मुझे बहुत चिड़चिड़ा कर दिया और ये दिल तो कम बहुत इतना कमजोर हो गया कि कोई बात ही नहीं बर्दाश्त होती। तू बुरा न माना कर, अच्छा?
मैं जा रही हूँ, अन्नू स्कूल से आता है, उसे खाना खिला देना, याद से भूलना नहीं। अच्छा अरे घबरा क्यों गई? अम्मी कहाँ है तुम्हारी? पेशकार साहब क्या गई है, आती होगी। ओ बैठो, हर्ष क्या, बैठो। बहुत खामोश नजर आ रही है, तबीयत कैसी है? सर में दर्द हो रहा है। हो तो लाओ मैं तुम्हारा सर दबा दूं। नहीं, आप तकलीफ नहीं करें, ठीक हो जाएगा। ये तुम मुझसे इस कदर बिदकने क्यों लगी हो? क्या बात? जी मैं समझी नहीं। तो तुम मुझसे हर वक्त खिंची खिंची क्यों रहती हो? क्या मतलब है आपका? नाराज हो गई हैं? ये तो पूछ रहा हूँ, तो नाराज क्यों रहती हो? आपको वहम हो गया। वो वहम नहीं है। तो फिर गलतफहमी होगी। नहीं, ये बात भी नहीं है। मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज क्यों रहती हो। दरअसल बात यह है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करने का मौका ही नहीं मिला, वरना असलियत बताता। सच बात तो यह है कि मैं तो कुछ और चाहता था, तो तुम्हारी अम्मा ही दरमियान में आ कूदी। देखिए, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा आप मेरे सामने ऐसी बात मत कीजिएगा। कहाँ चली? आपके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर मोटू के पास।